आप सबको जय मसीह। और आज के इस संडे के शुभ अवसर पे मैं आप सबके बीच में एक बाइबल मैसेज लाया हूँ। मेरे बाइबल मैसेज के टाइटल है बाइबल गिव अस कंफर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। मुश्किल घड़ी के समय में बाइबल हमें आराम देते हैं। ये है मेरे बाइबल मैसेज के टाइटल। तो आज जैसे आप सबको पता है चला है कि आप सबको मालूम है कि इस समय सारे दुनिया में, सारे संसार में कोविड-19 के महामारी चल रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें लॉकडाउन, होम क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन हमें फेस करना पड़ा है। तो हमें एडवाइस दिया गया है कि जितना हो सके हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे समय में हम सब ये सोचते हैं, हम सब ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर में एडवांस में खाने पीने बजट से ख़रीद के रखें और हमारा इंटरटेनमेंट सोर्स जैसे कि टेलीविज़न हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वो सब उस चलते रहे, उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो ताकि जब हम घर में बैठे तो हम उससे इंटरटेनमेंट होते रहे। वीडियो देख के, टेलीविज़न देख के, यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के उसमें इंटरटेनमेंट होते रहे, यही सोचते। लेकिन हम ऐसे मुश्किल घड़ी में हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें, होली स्पिरिट ने हमें दिया गया है। वो है हमारा पवित्र बाइबल। बाइबल हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया गया है हमारे लिए, हम सब के लिए वह दिया गया है। हम बाइबल को खोल के देखने से हमें ये मालूम चलता है कि द बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड रिटन बाय गॉड्स सर्वेंट अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ होली स्पिरिट। ये देखने मिलता है। ये हमें आइज़ाया 55:11, 2 पीटर 1:21 में हमें देखने मिलते हैं। तो आप सबका बीच में और एक मैं बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ। वो है सेकंड तिमोथी chapter 3 verse 16-17. All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for revoking, for correcting, for training in righteousness. 17. So that the man of God may be complete, equipped for every good work. ये बोलते हैं। तो बाइबल का वर्स जो दिया गया वो गॉड का दिया गया, इंस्पायर्स गॉड से लिया गया। उसे हमें अपना करेक्शन के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये बोलते हैं। तो इसी तरह ये तो हमारा लाइफ में बहुत, हमारा लाइफ जो है मुश्किल घड़ी से, मुश्किल से भरा हुआ है। जैसे कभी सडनली कोई मुश्किल सडनली आ जाता है, कोई मुश्किल धीरे धीरे आते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में अपने रिलेटिव्स को, अपने मेंबर्स को खो देते हैं मृत्यु के कारण। वो एक सडन तकलीफ की घड़ी है। और जैसे कोई हमारे जान पहचान, हमारे रिलेटिव जिसे हमें बात करता था, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, तो उसे हम बात कर नहीं पाते, मिल नहीं पाते, वो एक मुश्किल की घड़ी है। जैसे हमें बीमार पड़ जाते हैं, हमारे शरीर कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो एक मुश्किल की घड़ी है। और जैसे हमारा आमदनी, हमारे इनकम कम हो जाते हैं, तो वो एक मुश्किल की घड़ी है। ऐसे समय में हमें ज़रूरी होता है, हमें ये हमारे दिल में ये बात चलता है कि मुझे कंफर्ट दो, मुझे पीस दो, हमें शांति चाहिए, ये हम सोचते हैं। तो हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि प्रोमिसेस देखा गया है कि गॉड हमें इन सब मुश्किल से हमें छुटकारा दे सकते हैं। हमें इन सब मुश्किल में गॉड हमें मदद कर सकते हैं। तो बाइबल में हमें ये देखने को भी मिलता है कि ये सब मुश्किल घड़ी ये एक लाइफ का एक पार्ट है। इंग्लिश में बोले तो ये एक इनएविटेबल है, मतलब इसे हमारा लाइफ से हम हटा नहीं सकते। इसको आप सब देख सकते हैं। जॉब 5:7, जेनेसिस 3:17, प्रोवर्ब 22:8 उस पर देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बाइबल हमें ऐसे मुश्किल समय में बाइबल हमें कैसे आराम, कंफर्ट, पीस, जॉय दे सकते हैं। तो उसे देखने के लिए हम बाइबल को खोलते हैं तो हमें दिखता है बाइबल में प्रोमिसेस, वादा, ढेर सारा प्रोमिसेस, ढेर सारा वादा
किया गया है, उस प्रोमिस में जो कंफर्ट, हमारा लाइफ के आराम, लाइफ के पीस, लाइफ के जो जॉय उस पे है। ये तो उस कंफर्ट, उस लाइफ के जॉय, उस लाइफ के शांति को पाने के लिए हमारे ओर से भी हमें प्रभु को, यीशु मसीह को कुछ देना है। वो है फेथ, आस्था, हमारे पिता परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, बाइबल के ऊपर एक आस्था होना है, तब जाके वो प्रोमिस हमें मिलेंगे। तो उसके सपोर्ट के लिए मैं बाइबल वर्स एक पढ़ना चाहता हूँ। यह है Hebrew 11 verse 16, and without faith it is impossible to please him, for whoever will draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him। इसमें पूरे क्लियर से हमें बताया गया कि हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए हमारा अंदर आस्था होना चाहिए। तो जो आस्था हो के अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें दिया जाएगा, ये बोलते हैं। तो और एक मैं बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ। ये है Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble। ये बोलते हैं। तो आगे और एक हम बाइबल वर्स देखना चाहता हूँ। ये है Isaiah 26:3, You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह उसको शांति में रखते हैं जिसका दिल दिमाग आपके ऊपर है, हमारे बाइबल के ऊपर, हमारे गोद के ऊपर है, ये बोल रहे हैं। तो बाइबल और एक बाइबल वर्स में पढ़ना चाहता हूँ। वो है Matthew 11:28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest। ऐसे ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे प्रोमिसेस बाइबल में गॉड ने किया है बाइबल में। तो वो प्रोमिसेस को हम लोग पा सकते हैं अगर हम उस पे आस्था रखें, विश्वास करें, फेथ रखें। तो ये था हमारे जो मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरे ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुश्किल घड़ी में हम लोग ये जो इंटरटेनमेंट उस पे ज़्यादा नहीं दे के हम अपने बाइबल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाइबल को गहराई से हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, बाइबल के कौन सा वर्स में आपके लिए प्रॉमिस किया गया, आपको के लिए, आपकी शांति के लिए आपको प्रॉमिस किया गया है, और जो बाइबल वर्स जिसे पढ़ के आपको शांति मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, कौन सा वो बाइबल वर्स है, आप उसे ढूंढना है, पढ़ के जान के आप उसे ढूंढना है। ये दो काम हम इस मुश्किल घड़ी में हम कर सकते हैं। तो मैं आज के मेरे बाइबल के अंतिम समय पे आता हूँ, कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन में 5 पॉइंट ये है कि बाइबल इज़ गॉड्स वर्ड, बाइबल गॉड्स का वर्ड है। और दूसरा, बाइबल कंफर्ट अस, बाइबल हमें ऐसे मुश्किल समय पे हमें कंफर्ट, आराम देते हैं। और दूसरा कि बाइबल हमें प्रॉमिस किया है आराम देने के लिए, शांति देने के लिए, जॉय देने के लिए प्रॉमिस किया बाइबल। और फोर्थ पॉइंट में ये हमें जानने मिला है कि बाइबल में जो प्रॉमिस किया उसे हमें पाने के लिए हमारे ऊपर फेथ होना है, हमारा पिता परमेश्वर के लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए बाइबल में जो वचन लिखा है उसके ऊपर आस्था, फेथ होना है। तब जाके जो चीज़ हमें प्रॉमिस किया गया है उसे हमें मिलेगा। तो इसके साथ मैं आज की इस बाइबल मैसेज को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और मैं पूरा आशा करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम सब को सही सलामत रखेगा और आने वाले
संडे में हमें और एक नए स्पीकर से हमें नए बाइबल मैसेज सुनने मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं मेरे बाइबल मैसेज को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबको जय मसीह।